हर हर महादेव दोस्तों। जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आज हम जानेंगे कि शरीर बंधन, जिसे आप रक्षा मंत्र भी जानते हैं, तो आखिर शरीर बंधन क्या होता है, कब किया जाता है शरीर बंधन, क्यों किया जाता है और किस प्रकार किया जाता है, वह साधना भी हम जानेंगे। शरीर बंधन की जो महत्वता है, जो महत्वपूर्णता है, वह वही साधक, वही व्यक्ति जानता है जो पहले से ही तंत्र साधना को जानता है और इस दुर्गम पथ पर पहले से ही अग्रसर है। तंत्र साधना में जब तक कोई व्यक्ति शरीर बंधन के बारे में नहीं जानता, तब तक प्रायः वह एक अच्छा साधक या वह अपूर्ण साधक माना जाता है। शरीर बंधन को, जैसा कि मैंने बताया, रक्षा मंत्र भी जाना जाता है और यह साधना क्षेत्र में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है एक साधक को संपूर्ण बनने की ओर। ज्यादातर इसका ज्ञान केवल उन्हें ही होता है जो लोग पहले से तंत्र साधना के मार्ग पर होते हैं, क्योंकि साधना में मनोरथ की पूर्ति बहुत ही दुष्कर होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं भी होती है और कभी कभी हम पर ऐसा भी आघात होता है जो हमें कभी कभी मौत के घाट भी उतार सकता है। तो इस परिस्थिति में जब तक हमारा शरीर सुरक्षित नहीं है, तब तक हम अपने मनोरथ को, तब तक हम साधना में सिद्धि को अर्जित नहीं कर सकते। शरीर बंधन का अर्थ होता है शरीर की रक्षा, अर्थात मंत्रों द्वारा, तंत्र द्वारा या यंत्र द्वारा अपने शरीर को किलित कर देना, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को प्रागढ़ करना। अब प्रश्न आता है कि शरीर बंधन कब किया जाता है। शरीर बंधन उस परिस्थिति में किया जाता है और सबसे ज्यादा तब किया जाता है जब हम किसी भी ऐसी उग्र, जानलेवा, खतरनाक या कोई ऐसी रहस्यमय शक्ति की साधना करते हैं जो हमें अपने वश में, जिसे हमें करना होता है। और इस साधना के दौरान जब हम किसी ऐसी शक्ति की सिद्धि करते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है, उग्र है, जानलेवा है, वह मारक भी बन सकती है, उस परिस्थिति में हमें चाहिए और इसकी आवश्यकता होती है कि हमारा शरीर जो है वह किलित हो, यानी कि शरीर का हम बंधन करें। शरीर बंधन तब भी किया जाता है जब हम किसी भूत प्रेत ग्रसित व्यक्ति का उपचार करते हैं, और इस दशा में इसलिए हम ऐसा करते हैं वह मैं बताता हूं। फिर ऐसा भी होता है, शरीर बंधन उस स्थिति में भी किया जाता है जब हम साधना तो अमुक शक्ति की करते हैं, पर उस साधना से जो अर्जित ऊर्जा होती है उससे अट्रैक्ट होकर बहुत सारी अनामंत्रित शक्तियां भी हमारे समक्ष आ जाती हैं, जो प्रायः हमारे उस तप से, हमारी उस साधना से अर्जित शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, ऊर्जाओं को अपना बनाना चाहते हैं। तो ऐसी अनामंत्रित शक्तियों से, अनजान शक्तियों से रक्षा के लिए भी हमें अपने शरीर का बंधन करना, रक्षा मंत्र का होना आवश्यक होता है। अब प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों किया जाता है, शरीर बंधन का करने का क्या महत्व है, क्यों हम करते हैं शरीर बंधन, और क्यों गुरु शिष्य परंपरा से गुरुदेव अपने शिष्यों को यह ज्ञान देते हैं। शरीर बंधन इसीलिए आवश्यक है क्योंकि आप छोटे से उदाहरण से ही समझिए, स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है, स्वतंत्रता एक ऐसा स्टेट है जो सभी प्राणियों को, यहां तक कि जीवित और मरणोपरांत भी, स्वतंत्रता की अवस्था जो है वो सबको प्रिय होती है। पर जब भी हम साधना करते हैं, किसी ऐसी उग्र, हावी हो जाने वाली शक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं, तो वह शक्ति जानती है कि अब हम स्वतंत्र नहीं रह जाएंगे। वे अपने आप को परतंत्र होते हुए देख रहे होते हैं, इसीलिए अपनी इस स्वतंत्रता को बचाने के लिए वे हमारी साधना को पूर्ण नहीं होने देते। और जब हम भी अपने मेहनत से नहीं हटते, अपने साहस से, हौसला से नहीं हटते हैं, तब वे कुछ ऐसे कार्य करते हैं, कुछ ऐसे प्रयत्न करते हैं जिससे कि वो हम पर हावी हो सके,
हमारे साधना को पूर्ण न होने दें, और कभी कभी तो इस प्रकार का उनका प्रयत्न साधक को मृत्यु के घाट उतार देता है। प्रायः हर व्यक्ति, हर साधक यह समझता है कि केवल मृत्यु के घाट ही उतरना पड़ता है इस प्रकार की साधनाओं में, पर ऐसा भी नहीं होता। कभी कभी अगर व्यक्ति मर नहीं जाता तो किन्हीं दशाओं में वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है, पागलपन को, उन्माद को प्राप्त हो जाता है। तो अगर वह साधक मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया, पागल हो गया, तो उसकी अब बची कुछ जिंदगी का भी क्या फायदा। तो इसलिए अपने प्राणों की रक्षा हेतु, अपने आत्मा को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए, और ताकि अमुक सामने वाली शक्ति जो है हम पर मानसिक रूप से हावी न हो जाए, हमें विक्षिप्त न बना दे, पागल न बना दे, इसलिए साधना में शरीर बंधन आवश्यक होता है। यह है इसकी महत्वपूर्णता। अब हम लोग जानते हैं कि शरीर बंधन हम कैसे सीखें, किस प्रकार इसमें हमें सिद्धि मिले। तो आज मैं आपको जो शरीर बंधन का साधना बता रहा हूं, वह मेरे साधना जीवन का भी सबसे पहला मंत्र है, जो मैंने जिससे शुरुआत किया था। और ये मंत्र जो है वह श्री महावीर जी यानी हनुमान जी का मंत्र है। और हनुमान जी का जहाँ पर नाम ही आ जाता है तो आपने सुना ही होगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात कहने का मतलब है कि जहाँ महावीर, हनुमान, यह नाम ही केवल उल्लेख में आ जाता है, उस स्थान से, उस माहौल से ऐसी समस्त शक्तियां जो कि नकारात्मक है, तामसिक है, वह स्वतः ही उस माहौल से चली जाती हैं। तो इस मंत्र की सिद्धि हेतु सर्वप्रथम आपको एक शुभ वार का चयन कर लेना है। वह शुभ दिवस ग्रहण भी हो सकता है, हमारे सनातन धर्म का कोई पवित्र त्योहार शुभ दिवस भी हो सकता है, नवरात्र हो सकता है, महाशिवरात्रि या फिर मासिक शिवरात्रि भी हो सकता है, होली, दीपावली, या फिर जो शुक्ल पक्ष का मंगलवार है वह भी हो सकता है। अब आप लोग इस साधना को दो प्रारूप से कर सकते हैं। अगर आप 41 दिन 41 डेज में इस साधना की सिद्धि चाहते हैं तो प्रतिदिन आपको 5 माला इस मंत्र का करना होगा। और यदि आप 21 दिनों में भी इस साधना को पूर्ण करना चाहते हैं तो प्रतिदिन आपको 10 मालाएं करनी होगी इस मंत्र की। कहाँ पर आप कर सकते हैं? तो स्थान जहां पर भी आप करें वो आपके घर का पूजन कक्ष भी हो सकता है, पर आवश्यकता है पवित्रता की। हनुमान मंदिर, शिवालय, साथ ही साथ माँ भगवती का कोई भी मंदिर, इस स्थान पर आप यह साधना में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, शरीर बंधन को सिद्ध कर सकते हैं। तो करना क्या होता है, यह साधना पूर्णतः रात्रिकालीन होती है। तो अपने सामने यदि हनुमान जी का मंदिर है तब तो बहुत अच्छा बात है। अगर मंदिर नहीं है तो केवल हनुमान जी की कोई प्रतिमा स्थापित कीजिए या हनुमान जी की कोई फोटो की स्थापना कीजिए। उसके समक्ष आपका जो मुख है वह उत्तर की तरफ या फिर पूर्व की तरफ होना चाहिए। शुद्ध घी का तेल, माफ कीजिएगा, शुद्ध घी का दीपक, माला रुद्राक्ष की, और रात्रिकालीन वस्त्र का कोई भी ऐसा बंधन नहीं है। आप जो भी वस्त्र पहनकर साधना कीजिए चलेगा, वरन वह पवित्र होना चाहिए। मैले कपड़े, फटे कपड़े, ऐसे कपड़े पहनकर मत बैठ जाइएगा। अब बात आती है मंत्र की। तो मंत्र जो है वह इस बार मैं आपको उच्चारण के रूप में नहीं दूंगा, वह उपयुक्त नहीं होगा, इसीलिए वीडियो के दौरान ही आपको मंत्र प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान उच्चारण है, आप वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। तो अब अगर आपने 41 दिन की साधना की है या 21 दिनों की, तो अंतिम दिन यानी 41th डे या फिर 21वां दिन 21th डे आपको करना क्या है कि उस दिन भी आप कर सकते हैं, लास्ट डे या फिर लास्ट डे के अगला आने वाला कोई भी मंगलवार को आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उन्हें चोला चढ़ाना है और लड्डू का प्रसाद लगाना है। साथ ही साथ आप एक ध्वज, जो कि केसरिया रंग का या लाल रंग का भी ध्वज हो सकता है, आपको उस मंदिर में केवल स्थापना कर देना है। और आपने जो साधना किया था ऐसे तो वह सिद्ध हो ही गया है, तो आपको हनुमान जी से ऐसा आशीर्वाद मांगना है कि उनकी कृपा, उनकी यह मंत्र शक्ति आपके साथ सदैव बनी रहे। तो 41 डे और 21 डे करने पर
5 माला और 10 माला का नियम से करने पर यह साधना आपकी सिद्ध हो जाएगी, यह मंत्र में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अब बात आता है कि जब सिद्धि प्राप्त हो गई तो किस प्रकार आप इसे अप्लाई कीजिएगा, यानी आप प्रयोग किस प्रकार कीजिएगा। तो प्रयोग बहुत ही आसान है। केवल आपको 7 बार यह मंत्र पढ़कर अपने शरीर पर फूंक मार लेना है। अपने दोनों हाथों पर भी मंत्र पढ़ के फूंक मारिए और उसे समस्त शरीर में आप रगड़ लीजिए, यानी कि फेर लीजिए। ऐसा करने पे शरीर का बंधन हो जाता है। इस शरीर बंधन के बाद आप कोई भी खतरनाक साधना कर सकते हैं, किसी भूत प्रेत ग्रसित व्यक्ति का उपचार कर सकते हैं, और जब भी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए जब आपको अपनी सुरक्षा की चिंता हो, तब भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। अब एक और बात जानिए कि शरीर बंधन निष्क्रिय कब हो जाता है। तो जब भी आप शरीर बंधन करते हैं उस समय से लेकर वह एनी टाइम लागू रहता है, बिल्कुल अप्लाई रहता है, काम करने में रहता है। पर जब भी आप लघु शंका जाते हैं या दीर्घ शंका को जाते हैं या फिर आप शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं तो उस दशा में आपका शरीर बंधन नष्ट हो जाता है। फिर से सुनिए, कब निष्क्रिय होता है? लघु शंका, दीर्घ शंका या फिर शारीरिक संबंध की स्थापना। इन 3 परिस्थितियों में आपका शरीर बंधन निष्क्रिय हो जाता है। तो उसके बाद जब भी आपको यह प्रयोग करना हो, फिर से स्नान कीजिए या फिर पवित्र शरीर को पोंछ लीजिए पवित्रता के साथ, और उसके बाद दोबारा इस विधि को 7 बार जो मैंने बताया मंत्र पढ़कर फूंक मारने वाला, इस विधि को कीजिए तो आपका शरीर फिर से बंधन हो जाएगा, रक्षा मंत्र अप्लाई हो जाएगा। अब आप में से बहुत लोग जानना चाहते होंगे कि क्या एनी टाइम, यानी कि क्या हर वक्त अपने शरीर का बंधन करना जरूरी होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप साधना पर हैं, जब भी आप किसी ऐसे कोई भूत प्रेत ग्रसित व्यक्ति का उपचार अगर करते हैं आप उस समय, और जब भी आपको अपने शरीर की सुरक्षा पर संदेह हो, जैसे आप कोई घनघोर जंगल में जा रहे हो, जैसे शमशान की तरफ से आप गुजर रहे हो, या फिर कोई ऐसे स्थान से आप गुजर रहे हो जहां आपको लग रहा है कि शरीर बंधन कर लेना चाहिए, तो केवल उस समय ही कीजिए, हर समय करके रखना यह ऐसा कोई अनिवार्य नहीं। अब कुछ सावधानियां जानिए। जब तक आप 41 दिन या 21 दिन, जितने दिनों की भी आप साधना करें, चूंकि यह मंत्र हनुमान जी का है, इसीलिए संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। यदि आपका ब्रह्मचर्य टूटा, साधना खंडित हो गई। दूसरी बात आती है पवित्रता। जिस भी जगह पर आप कर रहे हैं, जैसे भी वस्त्रों को आप पहन के कर रहे हैं, तो उसमें पवित्रता बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और तीसरा नियम है जो आप पालन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वह है कि स्वयं के हाथों से बना हुआ भोजन करना होता है इस मंत्र की सिद्धि हेतु। पर प्राय आज के टाइम में ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकते, तो यह कोई बहुत महत्वपूर्ण नियम नहीं है। तो ब्रह्मचर्य, पवित्रता और स्वयं के हाथों का बना भोजन। प्रयत्न कीजिए बाहर की दुनिया से जो आपका संपर्क है वो साधना के दिनों में कम करके रखने का, और जितना हो सके एकांत में रहिए, क्योंकि ज़्यादा दिनों की साधना नहीं है, 41 से 21 डे तक यह हो जाती है। जैसा आपका संकल्प हो, संकल्प आप ले भी सकते हैं, संकल्प आप नहीं भी ले सकते हैं। दोनों ही दशा में अगर आपने पूरा नियम को पालन करते हुए मंत्र का पूरा चरण पूर्ण किया है तो अवश्य ही सिद्धि मिल जाती है। तो दोस्तों, आशा है आपको मेरा एक छोटा सा ज्ञान पसंद आया हो। यदि बताने में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा। तब तक के लिए दोस्तों, शरीर बंधन के इस मंत्र का आप भी प्रयोग कीजिए और खुद इसके लाभ देखिए। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव।